सभी लोग देखिएगा। सभी लोग 10 क्लास के जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी से मेरे को कहना है कि इस वीडियो को जितना से जितना शेयर करें सभी लोग को लाभ हो। और इस बुक को देखिए, पहला चैप्टर मैंने खत्म कर दिया, वास्तविक संख्या। आज बारी है बहुपद की। बहुपद चैप्टर नंबर 2 है। आज पढ़ते हैं कि बहुपद में बहुपद से कैसे कैसे सवाल आते हैं और कैसे कैसे सवाल को जवाब दिया जाता है। और शॉर्ट भी क्वेश्चन है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी है और 5 जैसे जितने सवाल बन सकते हैं कंसेप्ट पर सारे सवाल हैं इधर है कैसे बुक। तो हम ये कहेंगे कि सभी लोग वीडियो को रोज देखें 6 से 7, 6 बजे शाम को या 7 बजे शाम तक अपलोड हो जाएगा हर दिन, प्रत्येक दिन। सॉरी इसके लिए, कल मेरा बर्थडे था इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, आइए देखते हैं बहुपद। पहले सवाल ये बात करती है, बहुपद से बहुत सारे सवाल बनते हैं। जैसे ये बहुपद होता है, तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। बहुपद का प्रकार कितने होते हैं? 3। बात यह है विद्यार्थी के तीनों प्रकार कौन कौन होते हैं। तो बहुपद 3 प्रकार होते हैं। कोई पूछे बहुपद कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। बहुपद 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक बहुपद का नाम है रैखिक बहुपद, और दूसरे बहुपद का जो नाम है वो द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। और तीसरे का जो नाम है त्रिघात बहुपद। तो सभी लोग ये बात मालूम हो गई कि बहुपद कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब इससे सवाल बनते किससे? तो सवाल ये पूछता है कि रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? तो देखिए, व्यापक रूप रैखिक बहुपद को भी बता देंगे, द्विघात को भी बताएंगे, त्रिघात को भी बताएंगे। उसी पर पूछेगा द्विघात रैखिक कि इस बहुपद में शून्यों की संख्या कितनी होती है? शून्यों की संख्या और रहेगा घात, अधिकतम घात, अधिकतम घात। बढ़िया समझिएगा विद्यार्थी सभी लोग। बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। तीनों प्रकार के पहले पूछेगा व्यापक रूप क्या क्या होते हैं। रैखिक बहुपद के व्यापक रूप क्या होते हैं? द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होते हैं? त्रिघात के व्यापक रूप क्या होते हैं? तो इस प्रकार पूछेगा रैखिक बहुपद की शून्यों की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद की शून्यों की संख्या कितनी होती है? त्रिघात बहुपद की शून्यों की संख्या कितनी होती है? ऐसे ही पूछेगा। और पूछेगा कि रैखिक बहुपद का अधिकतम मान कितना होता है? अधिकतम घात कितना होता है? और द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है? त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है? तो समझेंगे कैसे इसको बताते हैं। रैखिक बहुपद की व्यापक रूप क्या होते हैं? तो ax + b। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होते हैं? ax + b। समझ में आया? उसी प्रकार पूछता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ax² + bx + c। समझ में आ रहा है विद्यार्थी? और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ax³ + bx² + cx + d। तो किसी भी बहुपद का आपसे व्यापक रूप पूछे तो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? अच्छे से बता सकते हैं विद्यार्थी। उसी प्रकार से सवाल आता है। रैखिक बहुपद में शून्यों की संख्या कितनी होती है? रैखिक बहुपद में शून्यों की संख्या कितनी होती है? तो रैखिक बहुपद की शून्यों की संख्या 1 होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है सवाल, जो मैंने अपने बुक में दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव में सारे सवाल ऐसे दिए हुए हैं। आप सर को बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आइए बड़े समझते हैं। रैखिक बहुपद की शून्यों की संख्या कितनी होती है? तो 1। द्विघात बहुपद में शून्यों की संख्या कितनी होती है? 2। त्रिघात बहुपद में शून्यों की संख्या कितनी होती है? 3। बातें क्लियर हो रही है? समझ में आ रहा है?
इधर देखिए। फिर पूछता है कि रैखिक बहुपद की अधिकतम घात कितना होता है, x। सॉरी रैखिक बहुपद की अधिकतम घात कितना होता है, तो 1। द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, तो 2। त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, तो 3। इससे जितना सवाल बनेंगे सुनिए, 1 2 3 यानी तितली के 9 सवाल बनेंगे। पूछेगा कि रैखिक बहुपद की व्यापक रूप क्या होंगे, तो बता दीजिएगा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, बता दीजिएगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, बता दीजिएगा। रैखिक बहुपद की श्रेणिकों की संख्या कितनी होती है, बता दीजिएगा। द्विघात बहुपद की श्रेणिकों की संख्या कितनी होती है, 2। त्रिघात बहुपद की श्रेणिकों की संख्या कितनी होती है, 3। रैखिक बहुपद में अधिकतम घात कितना होता है, 1। द्विघात बहुपद में अधिकतम घात कितना होता है, 2। त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात कितना होता है, 3। बताओ। तो यहाँ तक समझ में आया अपने वाले। तो इससे आपसे बनने वाले सवाल हैं जो कॉन्सेप्ट में 9 तक यानी 9 सवाल हैं, 1 से 9 तक इस कॉन्सेप्ट पर पूरा खत्म हो जाएंगे। अब देख लीजिएगा बढ़िया से। द्विघात बहुपद से सवाल बनते हैं, योग और गुणनफल के। तो कैसे बनते हैं, बड़ी सवाल ये है। आइए देखिए, मैं पहले क्वेश्चन को बेहतरीन देकर समझाता हूँ, उसके बाद ही सोल्यूशन करूंगा। 9 10 से लेकर 13 तक द्विघात बहुपद के योग और गुणनफल के सवाल है, यानी 4 सवाल है। समझिए, चारों सवाल को सोल्यूशन करते हुए इससे आपको क्वेश्चन देगा, द्विघात बहुपद 2x² - 5x + 6 के शून्यकों का योग, ज्ञात करें। द्विघात बहुपद इतना है, इसके शून्यकों का योग क्या होगा। तो मैंने लिखा है कि योग बराबर यानी फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। एक बात ये आपको मिल जाती है कि ए बी सी सब कैसे मालूम चलेगा। तो मान लो ये आपके सामने बहुपद है, बहुपद क्या है 2x² - 5x + 6। x² के गुणांक को a कहते हैं, यानी x² का जो गुणा में है उसको a का मान बोलते हैं, यानी a बराबर 2 है, और x के गुणांक को b बोलते हैं। तो b बराबर कितना है यहाँ पर -5 है, और जो किसी के गुणांक ना हो उसे c बोलते हैं, यानी c बराबर 6। तो आपको a b c मालूम हो तो योग का नाम तो बता सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा या इसी को आप योग भी बोल सकते हैं। योग ना देके ऐसे भी पूछे तो आप यही समझेंगे। फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस की जगह माइनस छोड़ दीजिए, b की जगह कितना है -5 और a कितना है 2। माइनस माइनस गुना होगा विद्यार्थी तो प्लस होगा, यानी 5/2। इसका आंसर कितना होगा 5/2। तो डाउट यहाँ तक किसी डाउट है नहीं। इस पर एक सवाल है, ये 10 नंबर क्वेश्चन है और 11 नंबर भी शून्यकों का योगफल ही है, आप लोग अच्छे से बनाएंगे। अब बात आती है गुणनफल की। गुणनफल की सवाल कैसे पूछी जाती है, मैं वो समझाता हूँ बढ़िया से। क्वेश्चन आएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद 4x² - 7x + 16 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। तो कोई भी बहुपद आपके सामने हो तो ए बी सी आराम से बता सकते हैं। जैसे आपके सामने ये बहुपद है, ये बहुपद है, तो x² के गुणांक को a बोलते हैं, यानी a का मान यहाँ कितना हुआ 4, और b का गुणांक किसको बोलते हैं, b का मान किसको बोलते हैं, x के गुणांक को बोलते हैं, यानी माइनस आते हैं। और c
जो किसी के साथ गुणा ना हो उसे सी बोलते हैं। तो सी कितना है 16। अब आपसे योग पूछे या गुणनफल पूछे, आराम से बता सकते हो विद्यार्थी। गुणनफल को ऐसे भी लिख सकता है अल्फा इंटू बीटा। आप दोनों बात को एक ही चीज को समझेंगे। नो डाउट जिसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। सी का मान कितना है विद्यार्थी 16 और ए का मान कितना है 4। आप इसे घटा दिए तो 4, यानी गुणनफल का मान कितना आया 4 आया। समझ में आया भैया? तो ऐसे ही सवाल को सोल्व किए जाते हैं। बताओ तो आप लोग इसमें 4 सवाल है, 2 सवाल है एक कंसेप्ट से, तो एक मैंने बता दिया और आप लोग इस सवाल पे वो दोनों बचे हुए क्वेश्चन को बनाइएगा। बनेगा 100%। यदि आपने इस वीडियो इसको अच्छे से देखा है, समझा है, यदि नहीं एक बात समझ में आया तो वीडियो को दूसरी बार करके देख सकते हैं। द्विघात बहुपद के योग और गुणनफल के वजह सवाल होता है। उसी कंसेप्ट से सवाल है कि द्विघात बहुपद इतना का शुल्क अल्फा और बीटा है तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो इसको बनाने का एक तरीका विद्यार्थी, पहले मतलब मेरा कहना यह है कि कोई भी बहुपद आपको मालूम हो, कोई भी बहुपद मालूम हो तो आप ए बी सी बता सकते हैं। जब ए बी सी बता सकते हैं तो ये पूछे या फलाना ढेकाना कुछ भी पूछे आप बता सकते हैं अच्छे से। आइए देखिए ये बहुपद क्या है 2x² + 5x + 7। तो यहाँ a का मान जो होगा वो 2 होगा। x² के गुणांक को a बोलते हैं। तो x² गुणांक क्या है 2, तो a का मान कितना होगा 2। b का जो मान होता है वो x का गुणांक होता है और c का जो मान होता है ना वो x² का गुणांक होता है और ना ही x का गुणांक होता है। वो जिसके साथ कोई गुणांक ना हो, जो सिंपल हो या वो अचर हो उसे c बोलते हैं। डाउट अब बात यह आती है कि सर तब इसका मान कैसे बताएंगे। आइए देखिए आपको किसका मान बताना है 1/अल्फा + 1/बीटा। क्या मैं इसको एलसीएम लूंगा भाई तो अल्फा इंटू बीटा होगा कि नहीं होगा? आप जब एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा बीटा + अल्फा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? एलसीएम के भाग आप लोग का आना चाहिए, जोड़ घटाव आना चाहिए। बोले यहाँ तक समझ में आया। अब इसी कहानी को अल्फा + बीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में आगे पाछे लिखने से नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम होगा भाई अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है। विद्यार्थी मैंने एक बार बताया था, आप लोगों ने भी पढ़े होंगे कि पहला गुणे चौथा और दूसरा गुणे तीसरा नीचे होता है। तो दूसरा a गुणे तीसरा c। a से a खत्म हो गया विद्यार्थी। तो डाउट है किसी को? नो डाउट। क्या बचा -b/c। बताओ -12 है। b का मान कितना विद्यार्थी 5 और c का मान कितना है -b। b का मान कितना है 5, c का मान कितना है 7। तो इसका मान तो क्या आया -5/7। समझ में आया आप लोगों को? तो कोई भी द्विघात बहुपद में ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है या पूछा गया है बहुत बार, तो आप ऐसे इसे बना सकते हैं। बोले किसी को डाउट है? समझ में आया? बढ़िया।